था कल बजाते धमकी के साथ बंद किया कि यहाँ से वर्क नहीं होगा। कौन है ठेकेदार यहाँ का? ठेकेदार ना बताएंगे, लेकिन वह अंसारी साहब के हैं जो उसके अंडर में वर्क हो रहा है, जो मैंने फेसबुक पे भी छोड़ा था। ठीक है ना, वो मिट्टी गिराकर अभी भी अवस्थित है। आप जाकर चितगुपुर में वीडियो आप कर सकते हैं। मैं मोहम्मद नौशाद आलम, अगर मैं वार्ड नंबर 9 का चुनाव जीतता हूं तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा अपने वार्ड नंबर 9 में एक एम्बुलेंस का व्यवस्था करवाने का। वो हम लोग अपने फंड से करेंगे, जीतेंगे, और सबसे पहला काम रहेगा एम्बुलेंस हमारे वार्ड नंबर 9 में लाने का काम हम करेंगे। जितने भी बीमार लोग हैं, जिनको भी जाने आने में परेशानी होता है, उनके लिए 24 घंटा एक एम्बुलेंस हमारे तरफ से रहेगा। एम्बुलेंस की व्यवस्था भी करना चाहते हैं नौशाद आलम जी। बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं। जनता के बीच में जनता के काम को करने का काम कर रहे हैं। जनता की समस्याओं को आवाज़ बन के उठाने का काम कर रहे हैं। रोड की समस्या अभी देखिए, गुमटी खुली है और सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण रोड है और जो अभी तक नहीं बना है, इसके पीछे कहीं ना कहीं स्थानीय वार्ड पार्षद की भूमिका है, जो पैसे खाकर, ठेकेदारों से पैसे खाकर इस रोड के काम को रोकने का काम किया है। अब समस्या बड़ी है तो लड़ाई भी बड़ी होगी और जनता का काम नौशाद जी करके दिखाएंगे, ये नौशाद जी का कहना है। मैं अमित विक्रम, वार्ड 9 मुजफ्फरपुर, पावर हाउस चौक, मदरसा चौक, बीबीगंज, ये तमाम लोगों की समस्याओं को आवाज़ उठाने का काम कर रहा हूं और नया बिहार न्यूज़ के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। नया बिहार न्यूज़ देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हाँ, तो मैं बता रहा था जैसा कि ये रोड विजेंद्र चौधरी जी के समय ही में ही बना था। ठीक है, रोड बनने के लगभग 10 या 11 महीने के बाद ये रोड टूट गया। चूँकि इस रोड में 10 चक्का 12 चक्का का गाड़ी जाती थी, अंडा गोदाम था, इधर टूट गया, धीरे धीरे क्रैक करके टूट गया। टूट जाने के बाद उस पर ना वार्ड पार्षद का ध्यान गया, फिर न किसी विधायक का ध्यान गया, न किसी समाज सेवक का। चाचा जी, एक सबसे बड़ी बात है कि वार्ड पार्षद जो आपके हैं वर्तमान में, उन्हीं के परिवार से लोग लगातार 3 बार जीत चुके हैं। मतलब 15 साल मतलब जितने टाइम से मुख्यमंत्री जी हैं बिहार सरकार में, तब से वार्ड पार्षद वो लगातार हैं, फिर भी विकास का काम नहीं हो सका। इसके बारे में हम, क्योंकि अभी नगर निगम का चुनाव आपके क्षेत्र में होने वाला है, तो आखिरकार कमी किसकी का आप ये खोजेंगे? स्थानीय वार्ड पार्षद की खोजेंगे? देखिए, वार्ड पार्षद ये जो हमारे 15 साल से हैं, ठीक है, पहले इनकी भाभी थी, उसके बाद ये खुद आए, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है कि ये नाला उड़ाही या और झाड़ू लगाने के अलावा कोई ऐसा विकास का काम मुझे नज़र नहीं आ रहा इस वार्ड में कहीं भी। आप लोग तो स्थानीय है, डस्टबिन वगैरह वार्ड में मिला आपको क्या? जी, डस्टबिन इतने साल में एक बार मिला था, वो प्लास्टिक का डस्टबिन था, टूट गया। फिर तो हम लोग वही पॉलीथीन में या फिर अपने गमला बाल्टी में लेकर के उसको फेंकते हैं। कूड़ा उठाव की क्या स्थिति है आपके यहाँ? कचरा कब कब उठता है? कूड़ा उठाव तो लगभग प्रतिदिन आते हैं ये लोग, लेकिन इधर 1 सप्ताह से उसका हड़ताल था, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ हम लोगों को। खुद आकर हम लोग फेंकते थे, यहीं पे कूड़ा फेंकाता था पूरा। आपके वार्ड में एक सरकारी अस्पताल भी है, जानकारी है आपको? जी, हम लोग को तो इसकी जानकारी नहीं है। आपके हर एक वार्ड में एक सरकारी अस्पताल है और उस अस्पताल कई वर्षों से बंद है। स्वास्थ्य की सुविधाओं की क्या स्थिति है आपके वार्ड में? स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तो हम लोगों को अगर बीमार पड़ते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट डॉक्टर ही नज़र आता है। चूँकि सदर अस्पताल में अगर हम लोग जाते हैं इलाज के लिए, 4 दवा अगर सदर अस्पताल में लिखा जाता है तो 1 दवा मिलता है, 2 दवा मिलता है, 2 बाहर से लेना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, निजी अस्पताल ही सहारा बने हुए हैं। इसके अलावा सड़क की जो स्थिति है वो आपके सामने है कि ये जो प्रमुख सड़क है, जल जमाव की समस्या से ग्रसित रहता है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या दिक्कत होती है सड़क जब खराब है तो? बहुत आने जाने में परेशानी होता है। नमाज का जब टाइम हो जाता है, बरसात होता है, तो देह पर कीचड़ उचड़ पड़ता है, हम लोग को गंदगी होता है, फिर नमाज पढ़ने में, आने जाने में बहुत परेशानी यहाँ पे होता है। और बरसात जब आ जाता है तो गाड़ी घोड़ा भी चलता है तो देह पर छींटा लगता है, तो फिर नमाज पढ़ने के लिए भी तो परेशानी हो जाती है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। हमारे सामने एक और हैं, क्या नाम है भैया आपका? आफ्ताब अंसारी। आफ्ताब जी, आप इस वार्ड के रहने वाले हैं। रोड नहीं बना हुआ है, जल जमाव की समस्या हो रही है, पूरा वार्ड जो है वो पानी से मतलब बरसात में डूबा रहता है और वार्ड पार्षद जो है सो कुछ काम नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात है कि जनता का सवाल है कि 15 साल से वार्ड पार्षद हैं यहाँ पर, क्या काम किए? आपको क्या लगता है क्या काम किया अभी वर्तमान वार्ड पार्षद? अभी तक तो कुछ काम दिखा नहीं इसका, जो भी है चोर चुहार सब है।
कोई काम नहीं दिखा है। जो भी है चोर चुहार है, ये कहना है आफ्ताब आलम जी का। और भी चचा से बात करेंगे। चचा, अब तो नगर निगम का चुनाव आ ही गया है, 1-2 महीने में चुनाव हो ही जाएगा। आप अपने वार्ड पार्षद को कितना मतलब ये समर्थन करते हैं वर्तमान में, कितना काम से उनके खुश हैं? क्या खुश रहेंगे, कोई काम धंधा कुछ नहीं। देखना रोड का हाल देखिए, खाली ये आज तक बना ही नहीं मदरसा रोड। रोड क्या नहीं बनना सर? 2 जगह का जो है, ये रोड क्यों नहीं बनना है? 2 ये जगह का रोड नहीं बना। और जगह जगह का रोड बन गया है सर, यहाँ पे का रोड क्यों नहीं बना है? और फिर इलेक्शन जो आ रही है तो फिर आवेगा यहाँ पे वार्ड पार्षद आवेगा, विधायक जी आवेंगे, कि रोड नाला फिर बनेगा कैसे सर? हमको समझ में नहीं आ रहा है। रोड नाला कैसे बनेगा, ये सवाल पूछना है। हमारे सामने एक और साथी हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मोहम्मद मिराज जी। मिराज जी स्थानीय हैं, आप वार्ड 9 के रहने वाले हैं। नगर निगम का चुनाव एकदम बिल्कुल सरगर्मी तेज हो गई है। अब लोग प्रत्याशी जो है मैदान में उतर गए हैं, पुराने भी उतर गए, नए भी उतर गए, लेकिन जन समस्याएं तो वहीं की वहीं बनी हुई है। और सबसे बड़ी समस्या वार्ड 9 की, हमने क्षेत्र भ्रमण किया तो लोगों का कहना है कि ये रोड क्यों नहीं बन रहा है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? कदर परेशानी है, रोड बना ही नहीं है, रोड का कोई काम हुआ ही नहीं है आज तक। सारा रोड अभी चित्रगुप्तपुरी में देखिए, जाने का एकदम बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ जा नहीं सकते आप। अपने वार्ड, वर्तमान में जो वार्ड है, जो पिछले 3 टर्म से उन्हीं के परिवार के लोग वार्ड सदस्य बने हुए हैं, वार्ड पार्षद बने हुए हैं, कितना उनके काम से कितना खुश हैं आप लोग? बिल्कुल 0%। बिल्कुल जी, बिल्कुल 0% है काम में खुश है। हमारे सामने एक और चचा हैं। चचा, अभी जो चुनाव होने वाला है नगर निगम का, नया वार्ड पार्षद चुनना है, वर्तमान में जो वार्ड पार्षद है उनके काम से कितना खुश हैं आप? काम तो थोड़ा बहुत करवाते हैं, नाला नुली यही सब साफ सुफ करवाते ही रहते हैं। रोड के बारे में बताइए। रोड कहाँ बना है यहाँ? वो तो आपको अभी तक वार्ड पार्षद के द्वारा क्या क्या सुविधा मिला है बताइए? डस्टबिन मिला है, पन्नी मिला है, ये कूड़ा फूकने वाला, ये कूड़ा कचरा फेंकने वाला नहीं मिला। एक बार मिला था, एक बार शायद मिला था, हम तो रहते हैं नहीं जी। कब मिला होगा? कब कब कोई समय याद है? हमको ध्यान में नहीं। हाँ, 3 साल पहले। कचरा समय पे उठता है? हाँ, कचरा तो उठाता है। वार्ड पार्षद जी हैं, वो बराबर संपर्क में रहते हैं आपके? आते रहते हैं, मोहल्लाई के हैं, आते रहते हैं। कभी और कोई काम के लिए उनके पास गए हैं? राशन कार्ड चाहे इंदिरा आवास वगैरह इस सब का कुछ आपको मतलब दिक्कत परेशानी? नहीं, हमको तो इंदिरा आवास नहीं मिला। इंदिरा आप लोगों को, और ये राशन कार्ड वगैरह कुछ नहीं बना? राशन मिल रहा है बराबर? आपका चाचा राशन कार्ड बना हुआ है? हाँ, बना हुआ है मिल राशन। रहा है बराबर? हाँ, बराबर मिल रहा है। ये मोदी जी जो फ्री वाला राशन दिए वो मिला कि नहीं मिला? वो भी मिला है। नहीं, उसमें कोविड वाले में जो फंड आया उससे कुछ मिला? 5 किलो जो फ्री दिए थे मोदी जी, उसमें मतलब हमेशा मिला कि 1-2 बार मिला? ना, वो लगभग 10 महीना लगभग मिला है जी। चलिए, सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना का लाभ तो मिल गया, लेकिन स्थानीय स्तर पे वार्ड पार्षद के द्वारा जो काम करना था वो काम नहीं हुआ। सर, रोड के बारे में, आखिर की रोड क्यों नहीं बना? ये सवाल तो सरकार बताएगी, वार्ड पार्षद बताएंगे। हम तो आप ही से प्रश्न पूछ रहे हैं। अधिकारी पूछे कि आखिर मदरसा रोड का रोड क्यों नहीं बना? इतना दिन से, ये 15 साल से आप हैं, आखिर क्यों नहीं बना? इसका फिर लिख के क्यों नहीं दिए? इसका निधान उनसे पूछा जाए, नेताजी से। 15 साल से रोड क्यों नहीं पूछा, ये सवाल जो है वो चचा जी का है, वार्ड पार्षद महोदय से है सवाल है। अब देखिए, ये रोड जो है गुमटी बंद हो गई है और गाड़ियों का हुजूम जो है आके इस रोड में आके लगेगा, और जनाजे में लोग आते जाते हैं। लोगों का कहना है कि लोग आना जाना रहता है, दिक्कत होती है, पानी लग जाता है, लोग लिख जाता है। ये नालियाँ जो है खुली हुई हैं, ढकी हुई नहीं होने के कारण जो है लोग इसमें गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, सियाने लोग गिर जाते हैं। अब हमारे सामने हैं नौजवान साथी हैं और पूर्व वार्ड का चुनाव लड़ चुके हैं, नौशाद आलम जी, जो वार्ड 9 से पूर्व में चुनाव लड़े हैं। इनसे हम बात करेंगे। नौशाद जी, इस बार फिर चुनावी मैदान में आप कमर कस चुके हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, और आज आपसे सड़क पे मुलाकात हो गई। रोड को लेकर हम जनता से सवाल पूछ रहे थे, क्या कहना है इसके बारे में? ये रोड क्यों नहीं बना, क्या लगता है, क्या कारण रहा होगा इसके पीछे? कारण यही है कि हमारे जो वार्ड पार्षद है ये बिल्कुल गुलाम है, ये किसी काम लायक नहीं है, बस घर में घुसे रहते हैं, कोई काम नहीं, ना नाला बनवाने का काम, ना रोड बनवाने का काम, किसी तरह का कोई काम अपने वार्ड में 9 में दिखता ही नहीं है, ना वो कोई काम करवाते हैं। सारा काम हो जाता है। एक ही सबसे जनता का कहना है कि एक ही परिवार से लगातार 15 साल से वार्ड पार्षद लोग हैं, मतलब पहले इनकी भाभी थी, अब स्वयं हैं।
तो उस स्थिति में काम क्यों नहीं हो पाया? क्या कारण मतलब लगता है? आपने कहा कि गुलाम है, कहीं ना कहीं सरकार की योजना तो जरूर रही होगी इसके लिए, काम करने के लिए, फिर काम तो नहीं मतलब हुआ, इसका पीछे कौन कौन जिम्मेदार? हमारे वार्ड पार्षद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि फंड तो सब आते ही हैं। जो भी फंड आते हैं ये लोग ऊपरे ऊपरे ले लेते हैं और कैसे खा जाते हैं, पी जाते हैं, समझ में नहीं आता है। आज जब हम लोग हल्ला हंगामा करते हैं, भाई आखिर हमारा रोड क्यों नहीं बना, क्या कारण है नहीं बना, नहीं बना है तो हम लोग को बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम है। हम लोग 100-200 लोगों से जाएंगे, डीएम साहब के पास अपना प्रस्ताव रखेंगे कि हमारा रोड बनाया जाए, नाला बनाया जाए। ये आप जैसे अभी देखें कि थोड़ा बहुत नाला भी है तो उस पे सिलाप नहीं है, और नाला तो कहीं कहीं ये बिल्कुल तो ही। स्थिति तो आपके वार्ड के हर एक नाला में है। अब हमने देखा कि NH 57 को जो जोड़ने वाली बीबीगंज वाली जो ये महत्वपूर्ण रोड है, इसमें नाला पे स्लैब नहीं है। अभी सामने जो देख रहे हैं इस नाला पे भी स्लैब नहीं है। बगल में मदरसा है, बगल में आपको मस्जिद है, लोग आते जाते हैं, लोग तो गिरते रहते हैं। ये तो समस्या पुरानी है, नई समस्या बताइए। हमारे वार्ड में न राशन कार्ड सही से लोगों को मिला है, और बनाने का 1200 रुपया मांगा जाता है। और जो भी मतलब या आधार कार्ड का काम हो या सरकारी कोई भी सुविधा हो, उसमें हमारे वार्ड पार्षद के माध्यम से पैसा मांगा जाता है कि 1200 रुपया लगेगा राशन कार्ड का, और आपको है सो ई श्रम कार्ड बनाने का 70 रुपया लगेगा। वो एक मशीन बैठा दिया जाता है, और बिना पैसा कोई वार्ड नंबर 9 में कोई काम नहीं होता है। ये हमारे वार्ड पार्षद का दुर्भाग्य है, जो बिना पैसा लिए हुए आप लोगों का कोई काम, या वो किसी बच्चे का भी अगर जातीय बनवाना हो या आवासीय बनवाना हो तो उसमें 300-400 रुपया मांगा जाता है, और वो भी दौड़ना पड़ता है। और उनके घर पे जाइए तो वो मिलते नहीं है। उनके 4-8 भाई हैं, वो निकलते हैं, बोलते भैया तो अभी गए फलाने जगह, उनको आने में भी टाइम लगेगा, आप शाम में आइए, सुबह में आइए, शाम में आइए, सुबह में आइए। 7 दिन 8 दिन इसी तरह दौड़ाते हैं। 15 साल तो के बीच में आज तक कभी पब्लिक मीटिंग नहीं करे। हाँ, अपने वार्ड में क्या समस्या है वो आज तक पब्लिक मीटिंग नहीं करे बैठ करके, जो उनको करना चाहिए। वो एक प्रतिनिधि है। लोगों का कहना है कि जो 15 साल से जो वार्ड पार्षद का परिवार है, जो लगातार 2 टर्म भाभी रही है और 1 टर्म अपने रहे हैं, और अभी तक कोई काम नहीं किया, लोगों से मिलते नहीं हैं, कभी जनता को बिठाकर कभी समस्याओं का निदान नहीं किया। इंदिरा आवास और राशन कार्ड के बारे में हम जानेंगे, क्या स्थिति है आपके यहाँ, आपके वार्ड में इंदिरा आवास और राशन कार्ड के बारे में? मेरे वार्ड नंबर 9 में ना इंदिरा आवास लोगों को दिलवाया गया, और ना राशन कार्ड का सुविधा मिला, या वो आधार कार्ड का भी सुविधा नहीं मिला। और हमको नहीं लगता जब तक ये वार्ड नंबर 9 में पार्षद रहेंगे, हमारे वार्ड नंबर 9 में हमारे समाज को कोई फंड मिलेगा या किसी सरकारी सुविधा मिलेगा, और ना हमारा विकास का काम वार्ड नंबर 9 में होगा इसके रहते भर में। जल जमाव की समस्या आपके वार्ड में प्रमुखता से रही, और ये एक दुर्भाग्य कह सकते हैं कि वार्ड 9 में कभी जल जमाव नहीं होता था, और विगत 5-6 वर्षों से लगातार हो रहा है, और पूरा वार्ड जो है जल जमाव के रहता है। क्या कारण दिख रहा है इसके पीछे, क्या कारण है? कारण यही है कि हमारे बीबीगंज गुमटी से लेके गोल्ड जिम तक, गोल्ड जिम से लेके पावर हाउस चौक तक, पावर और गोल्ड जिम से लेके चितरगुप्तपुरी तक इतना जल जमाव रहता है, इतना पानी लगा रहता है कि कारण बताइए, कारण क्या है? कारण है कि हमारे वार्ड के जो वार्ड पार्षद है हमारे वार्ड पे ध्यान नहीं दिए। हम 15 साल से 20 साल से जब छोटे थे, बच्चे थे, तब से हम देखते आ रहे हैं। एक टाइम था जो हम लोग उनको वोट देने का काम करते थे, आज उनको विरोध करते हैं, उनके खिलाफ खड़े होते हैं, क्योंकि वो काम नहीं किए हैं। यहाँ तक कि जो भी सरकारी फंड राशन का आया कोविड महामारी में, किसी को पहुँचाने का काम नहीं किए। यहाँ तक कि हमारे वार्ड नंबर 9 में लिख कर दिलाया पार्षद के द्वारा कि हमारे वार्ड नंबर 9 में कोई गरीब नहीं है, और हमारे वार्ड में किसी तरह का सरकारी सुविधा का कोई मुहैया नहीं करवाया जाए, वो उन्होंने लिख कर दिलवाया। और कुछ लोगों का ऐसा है, यहाँ तक कि मेरी माँ का मरा हुआ घोषित करवा दिए वो लोग। फिर से मैं उनका वोटर लिस्ट में भी नाम जुड़वाने का काम किया हूँ। नौशाद जी जो युवा नेता हैं और पुनः वार्ड से चुनाव लड़ने की तैयारी में, इनका कहना है कि जो 15 साल से वार्ड पार्षद का जो परिवार है, इनके माताजी को मृत घोषित करवाकर वोटर लिस्ट से नाम हटवाने का काम किया गया है। ये षड्यंत्र रचा गया है वार्ड पार्षद के द्वारा। नाली का विकास नहीं किया गया है, जल जमाव की समस्या नाली के कारण बनी हुई है, नालियाँ ढकी नहीं हुई है, जिसके कारण बच्चे जो है आए दिन बरसात के समय में गिरते रहते हैं। समस्याएँ तो हैं, अब निदान कब होगा? नौशाद जी, अब आपसे एक सवाल और बनता है कि वार्ड पार्षद के द्वारा क्या काम किया गया, ये तो जनता तय करेगी। आपको अगर मिलता है मौका तो आप क्या करके दिखाएंगे? हमको अगर मौका मिलता है तो सबसे पहले मैं अपने वार्ड नंबर 9 का रोड, नाला, जो भी कचरा, जितना विकास का काम है वो सब नालियाँ ढकवाएंगे? बिल्कुल ढकवाएंगे। हम अपने द्वारा, हमको अगर वार्ड पार्षद चुना जाता है तो मैं सबसे पहले नाला, रोड, जितने
विकास का काम है बिना पैसा का, या वो राशन कार्ड बनवाना हो, या आयुष्मान कार्ड बनवाना हो, या आधार कार्ड बनवाना हो, ये जातीय बनवाना हो, जो भी बनवाओ मैं बिना पैसा का बनवाऊंगा। ये मेरा वादा है, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने वार्ड नंबर 9 के जनता को। और हमारे चित्रगुप्तपुरी में जो अभी प्रेजेंट में जो रोड बनाया जा रहा है उसमें बिल्कुल माटी भर के बनाया जा रहा है, और बिल्कुल ऐसा रोड बनाया जा रहा है कि कोई ठीक नहीं है कि अगर पीछे माटी भराया जाएगा रेलवे लाइन के तरफ तो तुरंत ही टूट जाएगा। माटी भर के कहीं पे भी रोड नहीं बनता है। आज हम कुछ और लोगों से भी जानेंगे कि भैया ये रोड नहीं बना हुआ है, क्या कहना है इसके बारे में? रोड तो नहीं बनने का कारण है वार्ड पार्षद, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऑब्जेक्शन लगाते रहे, और कुछ जनता भी गलती कर चुके पूर्व में जिसका वो हर्जाना भुगते हैं, लेकिन अब भी बनना चाहिए, लेकिन बना नहीं। अभी फिलहाल हम हाल फिलहाल वार्ड नंबर चित्रगुप्तपुरी का हम कहानी बताएंगे। वार्ड 9 है वो, रोड चित्रगुप्तपुरी है, जो पूरे कल समाज पूरा परसों ठेकेदार को रोका कि मिट्टी डालकर आपको नहीं करना है, या तो आप राविश डालिए या फिर ईंटा बिछाइए, ईंटा सोलिंग कीजिए, या फिर दोनों में सक्षम नहीं तो जो पहले का रोड है उसी पर आप ढलैया कीजिए। हम लोग पूरा समाज बोलने पर सीधे करते हैं, आप जहाँ जाना है आप जा सकते हैं, ऊपर से नीचे तक मैनेज है। इसका मतलब सब पैसा खाए हुए हैं, ठेकेदार। बड़ी बात है, ऊपर से नीचे तक मैनेज है, ये कहना है ठेकेदार का। इतना मनोबल कैसे बढ़ा? नीतीश कुमार जी के सरकार में एक तरफ होता है कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैं न किसी को बचाता हूं ना फंसाता हूं, और उसमें ठेकेदार अगर इस तरह की बातें कर रहा है, इसका मतलब है कि नगर निगम के पदाधिकारी और वार्ड पार्षद आपस में मिले हुए हैं और पैसे का बंदरबाट हो गया है। क्या हम क्या भैया अभी स्थानीय हैं, रोड नहीं बना हुआ, एक ही समस्या वार्ड 9 का जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं, एक ही समस्या है कि ये रोड चालू होना चाहिए। क्या कहना है इसके बारे में? चालू होना चाहिए रोड। हमारा दुकान है, हमारे दुकान पे कस्टमर नहीं आ रहा है, रोड इतनी डैमेज हो चुकी हुई है, आने जाने में बहुत तकलीफ परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आहिल है। आहिर है। दुकान में कस्टमर नहीं आ रहे हैं, जन समस्याएं तो हैं। हमारा न्यूज़ टीम जब इस एरिया में आया है, देख रहे हैं कि नालियों पे स्लैब नहीं है, ढका हुआ नहीं है, रोड नहीं बना हुआ है, लोग परेशान हैं। ठेकेदार धमकी दे रहा है कि जहाँ जाइए वहाँ कोई ऊपर से नीचे पूछने वाला नहीं है। नौशाद जी, समस्या तो वही की वही है, जनता आक्रोशित है, आप युवा चेहरा है, मौका मिलेगा, जनता आपके बीच में है, मौका मिलेगा, क्या वादा कर रहे हैं इनसे आप? हमारा वादा यही है कि मैं वार्ड नंबर 9 का पार्षद बनता हूं तो सबसे पहले नाला, रोड, ये रोड बनवाइएगा कि नहीं? बिल्कुल बनवाएंगे। ये तो अगर मैं पार्षद नहीं भी बनता हूं, मैं फिर भी मैं बनवाने का काम करूंगा। समाज से मिलकर समाज के लोग हमको मदद करेंगे, हम अपना बात डीएम साहब तक रखने का काम करेंगे, और नाला और रोड बनवाने का हम लोग काम करेंगे और करते आए हैं। या वो हमारे वार्ड नंबर 9 में सरकारी सुविधा हॉस्पिटल का भी प्रॉब्लम है, जो होना चाहिए था, जो हमारे वार्ड पार्षद को 15 साल से उनको करना चाहिए था। हमारे वार्ड नंबर 9 में सरकारी सुविधा भी नहीं मिला और न मिलता है। ऐसा स्थिति हमारे वार्ड नंबर 9 में चल रहा है। नौशाद जी परिवर्तन करने के मूड में आ रहे हैं, कहना है कि हम अब परिवर्तन करेंगे, जो पिछले 15 वर्षों में नहीं हुआ वो करके दिखाएंगे। रोड की समस्या, नाले की समस्या, इसको दूर करेंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल करेंगे, 1 रुपया घूस में किसी को खर्च नहीं होने देंगे। जो भी कागज़ है, जातीय, आवासीय, इंदिरा आवास, राशन कार्ड, वो सब ईमानदारी से लोगों को मिलेगा, किसी को पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये कहना है नौजवान नेता नौशाद आलम जी का, जो वार्ड 9 से भावी वार्ड पार्षद चुनाव प्रत्याशी हैं, वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने वाले हैं, पूर्व में भी लड़ चुके हैं, इस बार भी कमर कस चुके हैं। अब सरकार जब घोषणा कर दे चुनाव का, लेकिन ये चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ये रोड जो है काफ़ी दिनों से नहीं बन रहा है, लोगों को बड़ी परेशानी होती है, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये रोड जो है वो मुजफ्फरपुर का लाइफलाइन है, NH 57 से जोड़ती है लोगों को। और ये रोड की जो स्थिति है, बरसात में तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, आम दिनों में भी रोड पे पत्थर है, कंकड़ है, मतलब बहुत परेशानी होती है। क्या कहना है इसके बारे में? सर, हम लोग तो इस रोड की स्थिति ये देख रहे हैं कि अगर अभी आधा घंटा बारिश हो जाए तो नर्क की स्थिति पैदा हो जाती है, चलना मुश्किल हो जाता है हम लोगों को। अगर बारिश हो जाने के बाद कोई मैयत हो जाए, मर जाए, तो उस पानी में हेल करके हम लोग को जाना पड़ता है, इतना ज़्यादा परेशानी होती है। ये मुजफ्फरपुर में हमारे नगर विकास मंत्री थे सुरेश शर्मा जी, जबकि ये उनका होम टाउन है, होम टाउन भी था, उसके अलावा भी उन्होंने कुछ नहीं किया। आप इस रोड को देख लीजिए, चित्रगुप्तपुरी के रोड को देख लीजिए, इसके पहले भी ये रोड बना था, तो लगभग हम समझते हैं कि 10-11 महीने के बाद ये रोड टूट गया।
चूँकि इसमें 12 चक्का 14 चक्का की गाड़ियाँ चलती, अभी आपने देखा होगा ट्रक जाते हुए, अभी तो उतना नहीं चलती है। ये पावर हाउस चौक से ज़्यादा ये रोड बिजी है अभी। अगर रेलवे गुमटी बंद हो जाएगा तो आप चल नहीं पाइएगा, ऐसे रोड क्रॉस नहीं कीजिएगा, यहाँ से लेकर के आपको गोल्ड जिम तक। मतलब ये सौतेला व्यवहार किया गया इस इलाके के लोगों के लिए। नहीं तो ये सबसे बड़ी बात है कि वार्ड पार्षद जो हैं वो करीब करीब 15 वर्षों से एक ही परिवार के लोग बन रहे हुए हैं, तो आखिरकार विकास की जिम्मेदारी तो उनके ऊपर थी, उन्होंने क्या किया? जी, उन्होंने कुछ नहीं कर रहा है। रोड जो है आधा बनाया, आधा में क्या हुआ नहीं हुआ अब तो वही लोग जाने। ये आज तक बना ही नहीं इतना दूर मदरसा से। आप एक बार वार्ड पार्षद से इस बारे में पूछते क्यों नहीं है कि भाई ये रोड यही बन रहा है? आप लोग वार्ड पार्षद बने हुए हैं, मेयर के चुनाव में पैसा खाते हैं खाली, आज जनता का काम नहीं करते हैं, ये बात आप लोग नहीं पूछते हैं क्या? हम लोग तो ना थोड़ा काम में बिजी रहते हैं, इसलिए जो है हम लोग नहीं पूछे हैं, मगर अब पूछने का प्रयास उनका करेंगे। कहना है कि क्या? जैसे उनका कहना है यही कि भाई हम पार्षद हैं, हम गुलाम नहीं हैं आपके। वो अपने इच्छा अनुसार ही काम करते हैं, या वो रोड का हो या नाला का हो। आप अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं आप, नाला का स्थिति किस कदर है, रोड का स्थिति किस कदर है। बच्चे लोगों को आने में इतना प्रॉब्लम होता है, अगर थोड़ा सा आधा घंटा पानी हो जाए तो पूरा लपालप रहे और ना नाला पता चलता है और ना रोड पता चलता है। यहाँ हम चाचा जी से बात करेंगे। चाचा जी, आप तो काफ़ी लंबा समय हुआ, जीवन के कई बसंत देखे आपने। इस रोड को हमने भी देखा, क्योंकि मैं भी स्थानीय हूँ और भगवानपुर में मेरा मकान पड़ता है, और इस रोड से सैकड़ों नहीं मतलब लाखों बार जाना आना हुआ है। आज तक इस रोड को मैंने कभी ठीक नहीं देखा। आप कह रहे हैं कि 11 महीना पहले बना था, टूट गया था, हमने तो कभी इसको ठीक देखा ही नहीं। 11 महीना पहले नहीं बना था, ये जब विजेंद्र चौधरी विधायक थे उस टाइम में ये रोड बना था। आपको इसहाक चौक से लेकर के रेलवे गुमटी तक ये रोड पिच बना था ये, ठीक है। और लगभग 10 या 11 महीने चला वो रोड। करीब करीब ये तो आप हमको लगता है 10-15 साल पुरानी बात कर रहे हैं। जी जी जी, 10-15 साल पुरानी बात कर रहे हैं, विजेंद्र चौधरी के समय की बात मैं बता रहा हूँ आपको। सड़क से हिचकोले खाते हुए लोग जा रहे हैं, ये बहुत ही दुखद स्थिति है। हम तो यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि क्या ये रोड जो है इतनी ख़राब है, आप लोगों को कितनी परेशानी होती है। सबसे पहले तो हम चचा से बात करेंगे। चचा, ये रोड जो है ख़राब है, क्या कहना है इसके बारे में? अरे बहुत दिन से खराब पड़ा हुआ है। अब हम वही मस्जिद में जाना चाहते हैं, तो 2 आदमी चाहिए ले जाने के लिए। रोड खराब की वजह से। चचा का कहना है कि मस्जिद में जाना है, रोड इतनी खराब है कि हमको 2 आदमी की मदद की ज़रूरत पड़ती है, खरंजा है, कभी भी गिर जाएंगे, चोट लग जाएगा। अब ये बताइए, ये इतना दुखद स्थिति बना हुआ है लोगों के लिए कि लोग अब चल भी नहीं सकता है, और सरकार के द्वारा और वार्ड पार्षद के द्वारा बड़े बड़े चुनावी वादे होते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, ये विकास का काम कर रहे हैं, तो आखिरकार इस सड़क को क्यों नहीं बनाया गया? तो ये सवाल हम पूछेंगे। यहाँ के स्थानीय एक नौजवान साथी हैं और पूर्व वार्ड पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, 2017 में वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े थे। इनसे हम बात करेंगे कि क्या समस्या है। नगर निगम का चुनाव अब होने वाला है, लगातार जनता जो है ये सवाल सरकार से पूछ रही थी कि नगर निगम का चुनाव कब होगा, कब जो है वो नया वार्ड पार्षद मिलेंगे, मेयर मिलेंगे, उप मेयर मिलेंगे। जनता जो है ये लगातार सवाल सरकार से पूछ रही थी, और आखिरकार सरकार ने जो है ये अब घोषणा कर दी कि जल्द ही नगर निगम क्षेत्रों में, नगर पंचायत और नगर परिषद क्षेत्रों में चुनाव होंगे और जनता को नए वार्ड पार्षद, मेयर, उप मेयर, नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनाव तो हर 5 वर्ष में होता है, लेकिन जनता की समस्याओं का निदान होता है कि नहीं होता है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसी प्रश्न को लेकर आज हम वार्ड 9 में उपस्थित हुए हैं। वार्ड 9 जो मुजफ्फरपुर के बीचों बीच स्थित ये वार्ड है, और मुजफ्फरपुर का सबसे महत्वपूर्ण वार्ड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से NH-57 बहुत करीब है। पटना जाने के लिए यहाँ से इसके बगल से सड़क निकलती है। इसके अलावा जो है पटना, मोतिहारी, बेतिया, दरभंगा, NH-57 जो है, सीतामढ़ी, ये तमाम जो हाईवे हैं वो वार्ड 9 और 7 के बगल से गुजरती है। यहाँ से दूर दराज से लोग आते जाते रहते हैं मुजफ्फरपुर में, और इस वार्ड की जो स्थिति है वो बड़ी ही दयनीय है। जल जमाव की समस्या रहती है, लगातार यहाँ के लोग जो हैं वो जल जमाव से पीड़ित रहते हैं,
और इसी कड़ी में आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग में वार्ड 9 में आए हैं और वार्ड 9 में हम लोगों से बात करेंगे, खासकर यहाँ के जनता से बात करेंगे कि क्या समस्याएं हैं। उससे पूर्व हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हम आपको एक रोड पे हमसे गुजर रहे हैं। ये बीबीगंज और मदरसा चौक, मतलब ये बीबीगंज और NH-57 वाली रोड है। ये जो रोड आप देख रहे हैं जो बिल्कुल खरंजा है और अभी यहाँ पे पानी लगा हुआ था, बहुत पानी लगी हुई थी। अभी टूटी हुई सड़क है। ये सड़क जो आप देखते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क है जो NH-57 को मुजफ्फरपुर से जोड़ती है। NH-57 जो मोतिहारी, बेतिया, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर की तरफ लोगों को लेकर जाता है। उस हाईवे से, राष्ट्रीय राजमार्ग से ये जोड़ने वाली सड़क है और इस सड़क की जो स्थिति है बड़ी ही दयनीय है। गाड़ियां नहीं चल पाती है। साथ ही साथ ये नाली जो आप देख रहे हैं, ये नाली जो है वो बजबजाती है। बरसात में नाली का पानी सड़क पे रहता है, लोगों को चलने में दिक्कत होती है। ये समस्या हम आपको बहुत पूर्व में दिखाना चाह रहे थे, लेकिन इस सड़क पे इतना पानी था कि हम नहीं आ सकते थे। अभी पानी सूखा है। इस बार ईश्वर की बड़ी कृपा हुई कि इस बार बारिश भी कम हुआ और जिसके कारण जो है पानी कम हुआ, जिसके कारण जल जमाव की समस्या कम हुई। लेकिन फिर भी पानी लगा हुआ था और पानी जब कुछ घटा है तो हम यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग में आए हैं और इस NH-57 को जोड़ने वाली जो सड़क है, इस सड़क की स्थिति हम आपसे बयां करने वाले हैं और कि भाई आखिरकार ये सड़क क्यों नहीं बन रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार जी और बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के जो कर्ता धर्ता जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमने हर सड़क और हर गली नाले को बना दिया, तो ये वार्ड 9 का बीबीगंज से मदरसा चौक जोड़ने वाली सड़क का निर्माण क्यों नहीं हुआ। आखिरकार क्या कारण है कि इस रोड को नहीं बनाया गया। और इस रोड को बनाने के लिए काफ़ी मशक्क़त की जाती थी, बड़े बड़े चुनावी वादे भी होते थे, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो या विधायक का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। इस रोड को बनाने की बात होती थी, लेकिन ये रोड अभी तक नहीं बना है। आप